तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 9वीं की सामाजिक शास्त्र यानी SST को, सोशल साइंस को, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ये बच्चों आपका पार्ट 2 होने वाला है। इसके बाद जस्ट अगले दिन आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को बच्चों कवर करने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशनल कोट से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों 9th क्लास में आपको सोशल साइंस में अच्छे से लगातार मेहनत करते जानी है और आपका एक ही कोट होना चाहिए कि अब की बार 90 पार। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारा जो मैंने आपको बताया है, जो कोर्स बताया वो समझ में आया होगा और आपका ये ध्येय होगा कि अब की बार सच में वास्तव में 90 पार होने वाला है। तो आपका बस एक ही काम है बच्चों कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका नोट्स जरूर बनाना है, समझते हुए कॉपी में नोट्स जरूर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चों लोकतंत्र की अब हम सरल परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कहाँ के थे बच्चों? अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है और वो चुनाव कौन करते हैं बच्चों? लोग करते हैं। तो मैम ने ये भी कहा था बच्चों कि किसी शब्द का प्रयोग अर्थ की उत्पत्ति के आधार पर हम नहीं कर सकते। जैसे आइए बच्चों आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। लोकतंत्र का अर्थ शब्द उत्पत्ति के आधार पर। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों लोकतंत्र को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये डेमोक्रेसी बच्चों यूनानी शब्द से बना है। यूनानी शब्द कौन सा? डेमोक्रेशिया यानी डेमोक्रेशिया से बना है, जिसमें बच्चों डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग। और क्रेशिया का मतलब क्या होता है? शासन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बच्चों? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी बच्चों यूनानी भाषा डेमोक्रेशिया से बना है और डेमोक्रेशिया में डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग। और क्रेशिया का मतलब क्या होता है? शासन। तो लोकतंत्र का सरल अर्थ क्या हो गया? लोगों का शासन। लेकिन मैम कहती हैं बच्चों कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसी भी चीज का अर्थ हमें उसकी जो शब्द उत्पत्ति के आधार पे नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो कंप्यूटिंग शब्द से बना है, कंप्यूटिंग। और इस कंप्यूटिंग का मतलब होता है गणना करना। लेकिन क्या ये सही है? आज कंप्यूटर सिर्फ गणना ही नहीं कर रहा, बल्कि हम उसमें फिल्म भी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, साथ ही साथ में कैलकुलेटर का भी काम कर सकते हैं। तो मैम ने सही कहा था बच्चों कि किसी भी शब्द का प्रयोग हम उसकी उत्पत्ति के आधार पर अर्थ हम नहीं निकाल सकते। तो लोकतंत्र अब्राहम लिंकन जी ने क्या कहा था बच्चों? लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। कैसी शासन व्यवस्था कहलाती है? लोकतंत्र। और ये किस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी किससे आई है? डेमोक्रेशिया से आया है। और डेमोस का मतलब क्या होता है बच्चों? लोग। और क्रेशिया का मतलब क्या होता है? शासन। यानी डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। अब बच्चों जनता की सहभागिता के आधार पर शासन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लोकतांत्रिक शासन और एक होता है हमारा गैर लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन उसे कहते हैं जहाँ पे चुनाव होता है बच्चों और सरकार जो होती है ना वो जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। गैर लोकतांत्रिक उसे कहते हैं जैसे मान लो बच्चों आपकी तानाशाही है,
यानी यहाँ पे शासकों का चुनाव नहीं होता है। अब हम कुछ देशों के बारे में बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं और जानते हैं कि वो लोकतांत्रिक हैं या गैर लोकतांत्रिक हैं। तो पहला देश है बच्चों हमारा म्यांमार, और म्यांमार में क्या है, सैनिक अधिनायक है। यदि आपसे पूछे बच्चों जो म्यांमार था उसका म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा है, बर्मा यानी म्यांमार को ही कहते हैं। और म्यांमार में एक लेडीज थी बच्चों, उन्होंने वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका नाम था आंग सान सू की, और इन्होंने ही वहाँ पे लोकतंत्र कायम करने का प्रयास किया था। लोकतंत्र के लिए क्या किया था, प्रयास किया था। और इनकी बच्चों आंग सान सू की एक बुक भी थी, उस बुक का नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी डर के आगे जीत, फ्रीडम डर से जीत यानी असली मुक्ति भय से मुक्ति। पर आज भी क्या चीज है बच्चों, म्यांमार में आज क्या है, सैनिक शासन है, सैनिक शासन। तो म्यांमार में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ के शासकों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं हुआ है। और पुराना नाम क्या था बच्चों म्यांमार का, बर्मा। दूसरा देश है चिली में अगस्ट पिनोशे की तानाशाही है बच्चों। चिली के जो शासक थे ना बच्चों, शासक का चुनाव जनता ने नहीं किया, जनता ने नहीं किया था, यानी वहाँ के जो शासक है ना उनका चुनाव जनता ने नहीं किया। और ये शासन जो है सत्ता को शक्ति और बल के आधार पर हथियार रखा था, यानी शक्ति व बल के आधार पर हथियार रखा है। तो इसलिए ये भी देश चिली भी क्या है, लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शासकों का चुनाव जनता ने नहीं किया है। अगला देश है बच्चों सऊदी अरब। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, सऊदी में क्या है, राजतंत्रात्मक है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है। और सऊदी में जो राजतंत्रात्मक है ना, तो उसके प्रिंस कौन है बच्चों, सलमान बिन अब्दुल अजीज। और यहाँ पे क्या चीज है बच्चों, राजतंत्रात्मक यानी राजा का शासन है। और यहाँ पे बच्चों महिलाओं को भी ज्यादा अधिकार नहीं है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला बच्चों, 2015 में मिला। और हालांकि भारत में कब मिला था, 1947 में, जब सबको वोट देने का अधिकार मिला, जब इसे भारत में मिल गया था। अगर पूछे बच्चों भारत क्या है, भारत में शासकों का चुनाव जनता करती है, शासकों का चुनाव जनता करती है। इसलिए भारत में क्या है बच्चों, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, जनता का शासन, जनता का शासन, इसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं बच्चों। आज हमारे वहाँ 100 से भी अधिक देशों में क्या है बच्चों, लोकतंत्र है। लेकिन कई देश ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु वो उस देश के नेता अपने आप को क्या है, लोकतांत्रिक दिखाना चाहते हैं, तो झूठ मूठ का चुनाव कर देते हैं, परंतु वास्तव में असली शक्ति क्या है, अपने पास ही रखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था बच्चों कि लोकतंत्र यूनानी भाषा डेमोक्रेशिया से आया है, जिसमें डेमोस का मतलब क्या होता है बच्चों, डेमोस का मतलब होता है लोग। और अगर पूछे क्रेशिया का मतलब क्या होता है बच्चों, शासन होता है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। और अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन बच्चों अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, यानी प्रेसिडेंट थे। तो बच्चों लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का अर्थ ही क्या है, लोगों का शासन है। इसलिए हमें लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में भेद समझना चाहिए कि कौन लोकतांत्रिक है और गैर लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर करने पर हमने जाना कि जिस शासन में शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होता है वो लोकतांत्रिक होता है। यानी लोकतांत्रिक सरकार कौन है कि जनता चुनाव करती है। जनता क्या करती है बच्चों, चुनाव करती है, यानी वहाँ पे वोट दिया जाता है, वोट देने का अधिकार होता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार,
अधिकार किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं 18 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क, यानी वो किसी भी लिंग के हों, जाति के हों, धर्म के हों, काले हों, गोरे हों, लंबे हों, छोटे हों, उन सबको क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। परंतु इस परिभाषा जनता यानी लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? जहां जनता चुनाव करती है, लेकिन इस परिभाषा का प्रयोग हम बिना सोचे समझे नहीं कर सकते, क्योंकि केवल चुनाव के आधार पर किसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक होने का निश्चय हम नहीं कर सकते। समकालीन विश्व में हर सरकार चाहती है कि खुद को लोकतांत्रिक दिखाए, चाहे वो खुद लोकतांत्रिक हो या ना हो, लेकिन लोकतांत्रिक कहना और कहलवाना खुद को चाहती है। तो इसलिए बच्चों सिर्फ चुनाव के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। जैसे कि हम अभी आगे चलकर कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे पीआरआई पार्टी के बारे में। पीआरआई किस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? पीआरआई। और ये पीआरआई पार्टी कहाँ पर है? मैक्सिको में है। और पीआरआई का फुल फॉर्म बच्चों पीछे से स्टार्ट होता है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और ये क्या करती है? यहाँ पे मैक्सिको में ना एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, और यदि इनको लगता है कि ये चुनाव हार जाएंगे तो ये वहां से जो पोलिंग बूथ होता है ना, उसको ही हटवा देते हैं, और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए गवर्नमेंट टीचर्स का भी क्या करते हैं बच्चों? सहारा लेते हैं। तो बच्चों हमने जाना लोकतंत्र की सरल भाषा, यानी लोकतंत्र शासन वह है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब हम जानेंगे ये शासक कौन होते हैं और किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक कहेंगे, कौन लोग शासकों के चुनाव में भाग लेंगे, क्या ये हक सबको बराबर दिया जाएगा? जैसे कि बच्चों सऊदी अरब में शासकों का चुनाव ही नहीं होता, लेकिन बाद में बच्चों वहाँ पे चुनाव होने लगा छोटा मोटा, और 2015 में महिलाओं को जाकर वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन भारत में क्या है बच्चों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? 18 वर्ष से ऊपर के लोग, सभी लोग वोट डाल सकते हैं। इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और इसमें सरकार के किस रूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे ये भी जानेंगे। और लोकतांत्रिक सरकार का कार्य निर्धारण का आधार क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया, लोकतंत्र बच्चों किसको इंग्लिश में कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी बच्चों यूनानी भाषा यानी लैटिन के डेमोक्रेसिया से आया है। अगर पूछे डेमोस का मतलब क्या होता है बच्चों? लोग होता है, और क्रेसिया का मतलब क्या होता है? शासन होता है। तो डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन होता है। तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों, जिसमें है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। और ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में बच्चों जरूर आते हैं, और इन विशेषताओं के साथ साथ इनमें क्या क्या बातें लिखनी है ये भी आएंगे। तो पहली बात है बच्चों, लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि जो प्रमुख फैसले हैं, प्रमुख फैसले वो निर्वाचित नेताओं के द्वारा होता है। निर्वाचित नेताओं द्वारा, यानी जो इलेक्टेड लोग होते हैं ना, जो निर्वाचित होते हैं, जिनको जनता ने चुना है, प्रमुख फैसले उनके द्वारा होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों? कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी चुनाव में कोई भेदभाव नहीं होते हैं। और इसके लिए बच्चों एक अलग से एक आयोग होता है, जिसका नाम क्या है? चुनाव आयोग। क्या नाम है बच्चों? चुनाव आयोग। तीसरी प्रमुख विशेषता है बच्चों, एक व्यक्ति एक वोट, और उसका एक मोल होता है ना, एक मोल होता है, यानी तो वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू होनी चाहिए। चौथा क्या है बच्चों? कानून का राज हो, कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ पे, कानून से बड़ा कोई भी नहीं होता। और पांचवा ये बच्चों इसी में लिख लो कि अधिकारों का आदर होगा, अधिकारों का आदर होता है। तो ये लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया। अब आइए इनके बारे में एक एक कर अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो बच्चों लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा ही लिया जाता है। इससे पहले बच्चों इसमें हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। वो है बच्चों कहाँ का? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में बच्चों सैनिक शासन आते ही रहते हैं। तो पाकिस्तान में एक नेता थे, उनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। और उन्होंने बच्चों क्या किया था? अक्टूबर
अक्टूबर 1999 में वहाँ पे क्या किया था, तख्ता पलट कर दिया था। और 2001 में उन्होंने खुद को क्या किया था, राष्ट्रपति बना लिया। यानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किसने किया, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2001 में खुद को क्या किया, राष्ट्रपति बना लिया। और 2002 में बच्चों क्या किया, एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराया। और वो जनमत संग्रह बच्चों कैसा था, झूठा था, उसमें धांधली कराया गया था और इसका लोगों ने क्या किया था, विरोध भी किया था। लेकिन जब जनमत संग्रह कराया बच्चों तो इन्होंने ऐसा दिखाया कि जनता इनको पसंद करती है और खुद को 2002 में लीगल फ्रेमवर्क है ना, राष्ट्रपति बना दिया। और 2002 में ही बच्चों क्या किया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया और घोषणा किया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो प्रांतीय और राष्ट्रीय विधानसभाएं भंग कर दे। और पता है दोबारा से क्या करेगा, वो चुनाव कराएगा। तो इससे क्या हुआ, एक बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को बनाया गया। और इसका कार्य क्या था बच्चों, वहाँ पे जितने मंत्री थे ना, उन मंत्रियों को ऊपर क्या करना था, नियंत्रण करना था। तो ऐसा किया था किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। तो यानी जो चुनी हुई सरकार थी उसको तख्ता पलट कर दिया था अक्टूबर 99 में। 2001 में खुद को राष्ट्रपति बना लिया और राष्ट्रपति बनाने के बाद 2002 में बच्चों जनमत संग्रह कराया। और उसने क्या किया, 2002 में जितने भी जो मंत्री थे यानी राष्ट्रपति को लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा अधिकार दे दिया गया कि वो विधानसभा और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट किया, 2001 में खुद को राष्ट्रपति बना लिया, 2002 में जनमत संग्रह कराया जिसका लोगों ने क्या किया था, विरोध किया। और खुद को 2002 में क्या किया था, लीगल फ्रेमवर्क की घोषणा की और राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया कि वो प्रांतीय और राष्ट्रीय विधानसभाएं भंग कर दोबारा चुनाव कराए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया गया और इसका कार्य क्या था, जो मंत्री विरोध कर रहे थे उनके कार्य पर नियंत्रण करना था। और इसी तरह बच्चों अगर पूछे कि पाकिस्तान का पहला संविधान कब बना था, 1956 में, यानी 1956 में पाकिस्तान का संविधान बना था। और उस समय वहाँ पे क्या था, सैनिक शासन था। पाकिस्तान में बच्चों लोकतंत्र और सैनिक शासन के बीच में मतभेद चलता रहता है, लेकिन 2008 में बच्चों क्या हुआ, लोकतांत्रिक शासन आ गया था और आज तक वहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक शासन कायम है। इसी प्रकार बच्चों इराक में भी क्या होता है, चुनाव के समय अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति हुई थी और इसी प्रकार लैटिन अमेरिका में भी ये सिलसिला चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि प्रमुख फैसलाएं बच्चों जो निर्वाचित नेता है ना वो नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं तख्ता पलट हो जाता है या दूसरे देशों का हस्तक्षेप इसमें हो जाता है। तो पाकिस्तान की कहानी याद रखना बच्चों, 1 मार्क में जरूर पूछता है आपसे। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है बच्चों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यानी चुनाव कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। परंतु देखते हैं बच्चों कि क्या ऐसा होता है। हम यहाँ पर जानेंगे चीन की संसद के बारे में। यानी चीन की संसद को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं कवांगो। हम कहते नहीं, उसका नाम है कवांगो रेममिम दाइवियायो या अपनी भाषा में राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। तो चीन की संसद का नाम कवांगो रेममिम दाइवियायो या राष्ट्रीय जन संसद है बच्चों। और यहाँ पे कहने मात्र प्रति 5 वर्ष में क्या होता है, चुनाव होता है। लेकिन यहाँ चुनाव के लिए बच्चों सभी लोग एक ही पार्टी के सदस्य होते हैं और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो चीन में क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी, इसलिए इसको लोकतांत्रिक नहीं कहते हैं। और उस पार्टी का नाम क्या है बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन साल 2002 में और 2003 में चाइना ने क्या किया था, कुछ पार्टियों को मौका दिया था यानी मान्यता दी थी, परंतु उन्हें ही चुनाव लड़ने की इजाजत दी जिनकी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी से क्या थी, मिलती जुलती थी। और चीन को ही बच्चों क्या कहते हैं हम, एशिया का रोगी किसे कहते हैं, चीन को कहते हैं। और पूर्व का तरबूज भी किसे कहते हैं, चीन को कहते हैं। यहाँ पे बच्चों एक कोट किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने कि चीन में वहाँ एक दैत्य सो रहा है और उसको सोने दो। तो ध्यान रखना बच्चों, चीन की संसद का नाम कवांगो रेममिम दाइवियायो या राष्ट्रीय जन संसद है। क्या नाम है, राष्ट्रीय जन संसद, राष्ट्रीय
जन संसद नाम है। और यहाँ हर 5 साल में चुनाव होता है। सभी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं। एक ही पार्टी थी बच्चों, लेकिन 2002 और 2003 में कुछ दलों को चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई, पर उन्हीं को जिनकी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती थी। इसी में बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे मेक्सिको के बारे में। अगर पूछे बच्चों मेक्सिको में कितने साल में चुनाव होता है? 6 साल में। मेक्सिको आज़ाद कब हुआ बच्चों? 1930 में मेक्सिको आज़ाद हुआ था। यहाँ पे सन 2000 तक ना तो सैनिक शासन था और ना ही क्या था, ना तानाशाही थी, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी बच्चों, उसका नाम था PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। PRI का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी PRI। और ये पार्टी क्या करती थी, जितने भी गवर्नमेंट टीचर थे ना, उनसे भी वो भी इस पार्टी के क्या थे, सदस्य थे। और चुनाव हमेशा PRI पार्टी ही जीतती थी। अगर इनको लगता था कि मतदान यानी जनता इनके खिलाफ वोट दे रही है, तो ये क्या करते थे, वहां से पोलिंग बूथ यानी चुनाव बूथ जो होता था ना, उसको ही हटा लेते थे। और इस प्रकार हमने देखा जनता के पास विकल्प नहीं होता था। तो मेक्सिको में प्रति 6 वर्ष बाद चुनाव होता था। यहाँ 1930 में आज़ाद हुआ। 2000 तक ना तो सैनिक शासन था और ना ही तानाशाही थी। वहाँ पर एक ही पार्टी थी, उसका नाम PRI था। PRI का फुल फॉर्म बच्चों जरूर पूछेंगे आपसे। तो PRI का फुल फॉर्म है बच्चों इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। PRI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और यही पार्टी क्या करती थी, वहां पे सारी काम करती थी। जनता के पास विकल्प नहीं थे, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष, इसका मतलब वहां पे चुनाव नहीं होता था। तो इसमें बच्चों हमने चीन के बारे में पढ़ा। चीन में एक ही पार्टी, उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी। और साथ ही साथ में हमने क्या पढ़ा? मेक्सिको के बारे में। तो लोकतंत्र की बच्चों तीसरी विशेषता है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होगा, लेकिन 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू होगा। जैसा कि जानते हैं बच्चों, हमारे वहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी लिंग के हो, जाति के हो, उनको वोट देने का अधिकार है। लेकिन कई सारे देश है बच्चों, जैसे कि उदाहरण हो गया सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब में बच्चों महिलाओं को वोट देने का अधिकार 2015 में मिला। कब मिला? 2015 में मिला। साथ ही साथ में बच्चों अगर पूछे, जो एस्टोनिया देश है ना, वहाँ पे रूसी अल्पसंख्यक यानी रूस से जो अल्पसंख्यक आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को मताधिकार प्राप्त ही नहीं है। उनको वहाँ पे क्या है बच्चों? मताधिकार नहीं है। यानी एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक को मताधिकार नहीं है। साथ ही साथ में बच्चों बहुत पूछा जाता है एग्जाम में फिजी के बारे में। फिजी के जो मूल नागरिक होते हैं उनका वोट वैल्यू ज़्यादा होता है, और वहाँ पे जो भारतीय है ना बच्चों, उनके वोट के मूल क्या होता है? कम होता है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र में भी थैलीसाली का हस्तक्षेप होता है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा, लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। कोई भी व्यक्ति मताधिकार के समान अधिकार से वंचित नहीं होगा, बशर्ते वो कितने साल का हो? 18 वर्ष का हो। लेकिन सऊदी अरब में बच्चों 2015 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। फिजी के मूल नागरिक की वोट वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, लेकिन भारतीयों की क्या है? कम है। लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र में थैलीशाही का हस्तक्षेप है, यानी वहाँ पे पैसा दिया जाता है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा चौथा कानून का राज होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए, यानी कानून से बड़ा कोई भी ना हो। लेकिन हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें जिम्बाब्वे के बारे में। किसके बारे में? जिम्बाब्वे कब आजाद हुआ बच्चों? 1980 में। और 2017 तक यहाँ पे एक नेता थे, उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम था? रॉबर्ट मुगाबे का क्या था बच्चों? शासन था। रॉबर्ट मुगाबे का आजाद कब हुआ? 1980 में। और उनकी पार्टी का नाम क्या था बच्चों?
जानू पीएफ दल। क्या नाम था? जानू पीएफ दल। यहाँ पे चुनाव भी होते थे और सरकार ने कानून, लेकिन चुनाव तो हुए थे बच्चों, सरकार ने क्या किया, कानून को अपने मुट्ठी में ले लिया और टीवी चैनल थे जितने भी, उन सब पे क्या किया था, अधिकार कर लिया। ये बच्चों जनता के लोकप्रिय नेता थे, लेकिन बाद में ये कैसे हो गए, तानाशाही सरकार का रूप इन्होंने ले लिया। तो चौथा क्या चीज था बच्चों, कानून का राज होना चाहिए, लेकिन क्या किया, रॉबर्ट मुगाबे ने अपना राज चला लिया था। 1980 में आजाद हुआ था जिम्बाब्वे, है ना, और ये लोकप्रिय नेता थे, लेकिन बाद में इन्होंने गलतियां कर दी। उसके बाद जैसे इसी प्रकार है चीन है बच्चों, चीन के द्वारा इंटरनेट और वेबसाइट पर भी रोक लगा दी थी। याहू, गूगल, सिस्को, इन सब पे क्या किया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ पे यानी वहाँ पे अधिकार, लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। तो ये था बच्चों हमारा लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। आपको क्या करना है बच्चों, इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ में समझते हुए चलना है। आज की क्लास से बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कर बताने हैं। तो आज की क्लास से बच्चों आपके लिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेक्सिको कब आज़ाद हुआ, पीआरआई पार्टी का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है, और चीन की संसद का क्या नाम है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे पार्ट 2 में, साथ ही उसमें डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।